इसमें साहब खबरों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। हिंदू मुसलमान पहले गलियों में था, फिर धीरे धीरे राजनीति में आया। राजनीति के बाद में संसद भवन के अंदर आ गया रमेश बिधूड़ी, और अब तो साहब रुकने का नाम नहीं लिया। अब तो पहुंच गया है जज साहब के घर पे। मतलब जो शेखर यादव हैं, उन्होंने कहा ये देश बहुसंख्यकों का है, और तमाम उन शब्दों से मुसलमानों को नवाजा। दुआ साहब आप बताइए कि मुसलमानों को ऐसे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं जज साहब, उनको आप क्या कहेंगे, क्योंकि इलाहाबाद के जज हैं। बिल्कुल सही कहा। सबसे पहला शब्द हमारा यह है कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। हाँ। आपकी चैनल से पूरे भारतवासियों को मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार की शुभकामना। और जिस तरह से शेखर यादव जी, जिनका मति भ्रष्ट हो गया है, हाँ। या तो वो रेवड़ी या लॉलीपॉप लेना चाहते हैं, हाँ। कोई फायदा लेना चाहते हैं, राज्यसभा में जाना चाहते हैं, या बीजेपी का टिकट लेना चाहते हैं, या क्या उनकी मंशा है ये वो जाने। लेकिन जो आज वो जो वक्तव्य दिया है, हाँ। इतना घिनौनी और इतना निंदनीय है कि फौरन राष्ट्रपति महोदया को चाहिए कि उनको सस्पेंड करे, उनको जेल भेजे। और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान ले रही है, लेकिन खाली व्यक्तित्व से नहीं बल्कि एक्शन चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो आज सिटिंग जज, और वो भी इलाहाबाद का हाई कोर्ट का सिटिंग जज, अगर इस तरह की बात करता है तो लोकल कोर्ट का क्या मामला होगा, अन्य भारत के सारे कोर्ट का क्या होगा। तो जहां हमारा विधायिका पे विश्वास खत्म हुआ है, दूसरा स्तंभ जो हमारा कार्यपालिका है, जिसमें IAS IPS होते हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो लूट मचा रखा है, जो हम भ्रष्टाचार की खत्म कर रहे हैं। तीसरा स्तंभ जिसपे हमें विश्वास था कि आज न्यायपालिका हमें न्याय की बात करेगा, हमारी समानता को देगा, सबको इक्वलिटी देगा, लेकिन वहां भी नफरत, वहां भी हिंदू मुस्लिम, वहां भी बहुसंख्यक, वहां भी कटुआ। तो रह क्या गया? अब सब कुछ ध्वस्त हो गया। हमारा विधायिका गया, हमारा कार्यपालिका गया, हमारा न्यायपालिका गया। अब बचा है एक NGO संस्थाएं और मीडिया जो पांचवी स्तंभ है, और वो भी अगर बिक गया, और गोदी मीडिया है, वो भी अगर हमारे मुद्दाओं को और हमारी आशाओं को पे खरा नहीं उतरता, तो हमारा भारत का बेड़ा गर्क हो गया। और यही वजह है कि हम सब इतना भटक गए हैं कि भगवान जहां हम स्वर्ग में सीढ़ी बना करके पहुंचना चाहते थे, आज मस्जिद के नीचे भगवान को ढूंढ रहे, जैसे भगवान हमारे कहीं गायब हो गए। हम में, तुम में, खलक हम में, सब में है भगवान। फिर कहाँ गया मस्जिद के नीचे? कौन मस्जिद के नीचे? तो 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ मस्जिद को तोड़ो, और फिर वो कहेंगे मंदिर को तोड़ो, फिर गिरजा को तोड़ो। तो ये खोदो। और एक कहावत है हमारा गांव का कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है वो उसमें खुद गिरा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि खोदो खुद गिर के मर जाए। आज देश के प्रधानमंत्री को नफरत खत्म करने के लिए शेखर यादव को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन कराना चाहिए। और साथ ही हमारा जो अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में मारे खा रहे हैं, आज बौद्धिस्ट मार खा रहे हैं, आज क्रिश्चियन मार खा रहे हैं, आप उस पर खामोश हैं। अब फिर विश्वगुरु किस बात का? आपको आवाज उठाना चाहिए। आपको सेना भेज करके उन तमाम बंगालियों को जो हमारे हिंदू पे उंगली उठाया, उनकी उंगली तोड़ देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वहां के हिंदू जहां 3 बच्चा पैदा करने की बात कर रहे हैं, आप सब हिंदू को पला पोसा है, उनको CRR और NCA का जो हमारा आपने कानून बनाया है, उस पे आप सब हिंदुओं को भारत में लाइए, वोट भी बढ़ जाएगा। आप फिर से आप जो है शासन करेंगे, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए। और इसीलिए जंतर मंतर के ऐतिहासिक जगह पे अहरा नेशनल पार्टी ने खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार हम लोग लेके आए कि अब हम लोग गुप्त मतदान नहीं देंगे, खुल के देंगे किसका किसको वोट जा रहा है। इससे जातीय जनगणना भी हो जाएगा, हमारा भारत की जनगणना होगा, और 100% का चुनाव भी होगा, और जितने वोट देते हैं उनको पेंशन भी मिलेगा, और तमाम हमारे हक अधिकार मिलेंगे। और इसलिए हमने पारदर्शिता चाहते हैं, नाम और चेहरे और योग्यता पे वोट हो, तब हमारा EVM का इशू भी खत्म, बैलेट का इशू भी खत्म, और कम खर्चों में चुनाव होगा और सच्चा चुनाव होगा। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी दिल्ली के 70 विधानसभा पे 70 महिलाओं को एक इतिहास बनाने जा रहा है, जो भारत के इतिहास में आजादी के बाद भारत का इतिहास होगा, और विश्व का भी इतिहास होगा कि एक राज्य में 70 के 70 महिलाएं खड़ा होकर के 70 महिला की सरकार बनाए। एक चीज बताइए कि वो सही तो शेखर यादव कह रहे हैं कि ये देश बहुसंख्यकों का देश है। अगर बहुसंख्यकों का देश है, हाँ। तो आप कटुआ शब्द कैसे लाए? वो तो पार्लियामेंट में भी बोला गया था। कटुआ किसके लिए?
मुसलमान के लिए। ये खुल्लम खुल्ला, इसमें छुपाने पर्दा डालने नहीं की तो आप भी तो लिख रखे हैं खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला लिखा है, इसमें कटुआ थोड़े लिखा है। हाँ। खुल्लम खुल्ला मतलब खुल करके, यानी हम सामना करना चाहते हैं। हाँ। हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ। हमने मोदी जी को पसंद किया, आपने राहुल को पसंद किया, हाँ। तो खुल के बताओ। हाँ। नहीं तो कि जब हम उससे अधिकार मांगने जाते हैं तो कहता है आपने वोट नहीं दिया, हमने ईवीएम से जीते हैं, हम तो इन प्रकार तरीके से जीते हैं, हमारा मुंह लटक जाता है, हमारा हक अधिकार मारा जाता है। और फिर जंतर मंतर पे दिन रात धरना प्रदर्शन आंदोलन आरक्षण फलना डिकना, ये आंदोलन होता रहता है। लाखों करोड़ों रुपए का समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी होती है। इन तमाम चीजों से बचने के लिए हमें पारदर्शिता चाहिए। हम खुल्लम खुल्ला, यही आरटीआई लाया गया कि आप बताइए कि क्या किया। आप वहां भी पर्दा डालते हैं तो चुनाव में हम गुप्त मतदान क्यों दें? हम खुल करके देना चाहते हैं ऐसे लोगों ऐसे हमारा लोकतंत्र सही ढंग से बचे और आप कटुआ और जो है नफरत की बाजार खत्म हो। ऐसे जज के पास अगर संभल का या फिर जमा मस्जिद का मामला जाता है तो वो जज फैसला कैसे करेगा? डॉक्टर साहब अरे बताइए। साहब, शेखर यादव की बात कर रहे हैं। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजू साहब ने कह दिया हाँ। कि अयोध्या का मामला हाँ। हमने डॉक्यूमेंटेशन तथ्यों पे नहीं दिया, भावनाओं पर हम भावनाओं पे दिया, आस्था पे दिया, हाँ। तो साफ क्लियर हो गया कि यहाँ कानून की भावनाओं पर बत्ती लगा के घूमो, यहाँ पे भावना चलेगी तो भावना चलेगी। तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने में देर किस बात का? करो ना और बनाओ ना। लेकिन नहीं, आप राजनीति करना चाहते हैं, आप कुर्सी लेना चाहते हैं। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं को 33% आरक्षण दूंगा। कब दूंगा? 2029 में दूंगा। आप नहीं रहोगे, दूसरा सरकार है वो जाने। ऐसे ही हमारा लोकपाल पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 12 साल से शासन किया, लोकपाल नहीं आया। जो 1968 से इंदिरा गांधी के वक्त से चल रहा है, आज तक वो पूरा नहीं हुआ। तो आप योजना पर योजना दीजिए, आप दुनिया भर के स्टैंड ले लीजिए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये दे दूंगा। ना आपने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया, ना 15 लाख दिया, ना ये दिया। तो आप इशू बना करके सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोगना चाहते हैं। और जनता जो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, मध्यम परिवार का बच्चा है, वो लहूलुहान होता है, उसकी बहू बेटियों के साथ इज्जत लूटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। क्या नेता के बेटी के साथ कुछ हुआ? क्या नेता का बेटा कोई मरा? क्या आज हमारा जज का बच्चा मरा? क्या आईएएस आईपीएस का बच्चा कहीं मरता है? मरता है तो गरीब का बच्चा, रेहड़ी पटरी का बच्चा। और उसके लिए हमारी तमाम व्यवस्था अगर है तो गुप्त नहीं होगा, अब खुल के होगा, ताकि हमें पता चल जाए कि मुसलमान किसको वोट दिया और हिंदू या नाय या धनिया किसको वोट दिया। ये सामने आ जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय जो है जनता का जो जनगणना की बात कर रहे हैं वो अपने आप हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो हमारा न्यायपालिका है वो कानून और संविधान से चलेगा, भावनाओं से चलेगा? कानून को बत्ती लगा दिया गया। हाँ। कानून नाम की चीज नहीं रहा। मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि आज न्यायपालिका गुंडे बदमाश बनाने का फैक्ट्री बन गया है। आज अच्छे सच्चे लोग, टमाटर चोर, छोटे मोटे थोड़ी सी गलती हो जाती है, उसका जो है कोई सुनवाई नहीं होता, 15 साल 20 साल जेल में होता है, कोई वकील नहीं होता, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। लेकिन यही नेता का 2 बजे रात में आनन फानन में उसका जमानत होता है, उसकी सुनवाई होता है। और इस तरह से न्यायपालिका जो अंग्रेजों के स्टाइल में चल रहा है, हालांकि ये गोकुल से हमारा पूरा प्राचीन युग से था कि न्याय की पद्धति होगी जहां पे हम लोग एक पेड़ के नीचे या किसी गांव में आज भी पंचायत लगती है। लेकिन आज ये न्यायपालिका अंग्रेजी स्टाइल में सिर्फ लूटने और जनता को खसोटने और उसको बदनाम करने और उसको गुंडा बनाने का एक फैक्ट्री बन गया है। इसलिए न्यायपालिका पे अब हमारा विश्वास नहीं रहा, कम से कम डॉक्टर दुआ का विश्वास नहीं रहा। और एक दिन सारे जनता को भी पता चल जाएगा कि ये सब जो हम कहते हैं 5 हमारे पिलर पे देश टिका है, ये 5 मिलकर के हम 5 तत्वों को और 5 जो हम अपने समूह के परिवार को ये बर्बाद करना, लूटना, खसोटना और खून पीसने का काम कर रहा है। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी मानवीय मूल्यों को लेकर के आ रहा है कि हमें मानवीय मूल्यों को बचाना होगा, मातृत्व शक्ति को आगे बढ़ाना होगा, लोकतंत्र को और संविधान को बचाना हो। लास्ट में आप शेखर यादव को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शेखर यादव का मति भ्रष्ट हो गया है, या तो कहीं ना कहीं किसी से प्रोजेक्टेड है,
या वो जो है कहीं पागल नहीं हो गया है। और ऐसा उस बंदे को जो है वो कहा है, अब वो माफ़ी भी मांगेगा, लेकिन उसको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उसका जो है नौकरी जानी चाहिए, उसको सस्पेंड करने के साथ साथ उसको जो है जेल भी भेजना चाहिए। और ऐसा कोई भी वक्तव्य देश के अंदर ना दे, देश को अंदर तोड़ने की बात ना करे, देश के अंदर इस तरह का नफरत जो बाजार जिस पे हमें आस्था होता है एक जज से जो न्याय देगा, जो हमें बचाएगा, सुरक्षा देगा, अगर वही ये वक्तव्य दे रहा है तो आम आदमी तो और खुल्लम खुल्ला चाकू चलाएगा, गाली गलौज करेगा और लड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी और इसकी पूरे भारत में और जनता को और सारे जनप्रतिनिधियों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। में डॉक्टर दुआ थे, जो रेहरा नेशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं। इनके बैनर पे स्पष्ट दिख रहा है, उठ जाग सवेरा होने वाला है, मानवता इंसानियत का राज होने वाला है। अब मानवता और इंसानियत का राज साहब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि जज भी अब मुल्ला और कठमुल्ला जैसे शब्दों से नवाजते हैं, सांसद और विधायक मुल्ला और कठमुल्ला और आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजते हैं। और गली कूचे में किस प्रकार से मुसलमानों के साथ में शोषण हो रहा है, ट्रेन में दाढ़ी और टोपी देखकर मारा जा रहा है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।